आज से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाव का लग रहा टीका। रायपुर में मोबाइल टीकाकरण केंद्र से हो रहा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री ने लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। कहा, कोरोना गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 186 मिलियन टन की माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया। और इसरो की राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में दुर्ग की सृष्टि बाफना पूरे देश में प्रथम। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए अब लोगों को किसी भी तरह के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति टीका अवश्य लगवाएं। टीकाकरण के विपरीत प्रभाव नगण्य है और इससे संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से टीकाकरण के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। रायपुर शहर में भी 15 मेडिकल मोबाइल यूनिट वार्डों में जाकर निःशुल्क टीकाकरण करेगी। ये गाड़ियां रोज सुबह 10 से 5 बजे तक वार्डों का भ्रमण करेगी। अप्रैल के अंत तक शहर में 3 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जोन आयुक्त विनोद पांडे ने बताया कि नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मोबाइल यूनिट प्रतिदिन 3000 लोगों का टीकाकरण करेगी। उन्होंने बताया कि इस तरह एक मोबाइल यूनिट में प्रतिदिन 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। देखिए, शहर में पहले से भी कई स्थानों पर स्थायी रूप से टीकाकरण केंद्र बने हुए हैं जहां टीका लगाने का काम चल रहा है, लेकिन वर्तमान में टीकाकरण की जितनी गति होनी चाहिए वो गति हम लोगों को मिल नहीं पा रही थी। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारे जो एमएमयू चल रहे हैं नगर निगम के, उन एमएमयू के माध्यम से भी टीकाकरण का काम शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर कराया जाए, जिससे ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अभी शासन ने 45 साल से ऊपर के सभी उम्र वाले जितने भी लोग हैं आयु वर्ग के, उन सभी को टीका लगाने की अनुमति दे दी है। तो अब हम यहाँ पर जो टीकाकरण कर रहे हैं, 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का टीकाकरण यहाँ पे हो रहा है। श्री पांडे ने बताया कि नागरिक टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी करा सकते हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य स्तरीय कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोरोना टीकाकरण की प्रगति और महामारी नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोज 40,000 सैंपलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्होंने टीकाकरण सत्रों की संख्या बढ़ाने को भी कहा। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि लोगों द्वारा लक्षण दिखने के बाद भी अस्पताल पहुंचने में देरी की जा रही है, जो घातक है। मौत के मामले को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक कि देर से आना। हम अगर देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो 30 से 40% मामले 24 से 72 घंटे के अंदर मृत्यु के हो रहे हैं। बहुत लेट हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो मृत्यु के आंकड़े फिर बहुत बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों में एक भी नए स्ट्रेन के मामले सामने नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ में N440 के नाम से एक वेरिएंट 5 केसेस छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने 24 तारीख को जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें दर्शाया था, लेकिन इनमें से कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो ऐसा घातक हो। और ब्रिटिश वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट,
इसकी 24 तारीख की रिपोर्ट में भारत सरकार की छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण पाए जाने की रिपोर्ट नहीं थी। कोरोना टीकाकरण की प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में अब तक 18,62,119 कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4,563 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में राज्य भर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 25,529 है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा नए संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 1,291 नए संक्रमितों का पता चला है। इसी तरह दुर्ग जिले में 1,199 नए संक्रमित पाए गए हैं। राजनांदगांव में कोविड संक्रमण के 400, बिलासपुर में 224, बेमेतरा में 141, धमतरी में 130, महासमुंद में 129, बालोद में 119 और बलौदाबाजार में 101 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते इस संक्रमण के बीच टीकाकरण भी तेज कर दिया गया है। देश भर में अब तक 6,51,17,000 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 20,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 1,22,384 लोगों ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। राजनांदगांव जिला न्यायालय में बिना मास्क लगाए आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। यहां 3 अधिवक्ताओं सहित 7 लोगों का चालान काटा गया है। राजनांदगांव जिला न्यायालय में कुछ अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। बिना मास्क के पाए गए सभी लोगों पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने कहा कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन लोग इस बात को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, इसलिए ये कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। सात लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिनसे चालानी कार्रवाई करते हुए दंड बिना मास्क के प्रयोग के वसूला गया। ये एक प्रयास ऐसा है जो लोगों के बीच संवेदनशीलता लाना चाहता है। इसके तहत हमारा उद्देश्य केवल यही है, न्यायपालिका का उद्देश्य यही है, प्राधिकरण का भी उद्देश्य यही है कि जागरूकता तो सभी में है, जिम्मेदारियां सभी लोगों में और बढ़ें, जिससे कोरोना हमारे देश से, हमारे जिले से, हमारे प्रदेश से और हमारी दुनिया से दूर हो जाए। गौरतलब है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में सभी लोगों को मास्क लगाने का आदेश पारित किया था। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 186 मिलियन टन की माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक बीते वर्ष 173 मिलियन टन माल ढुलाई के लक्ष्य को हासिल किया गया था। यह उससे 9% अधिक है। रेल प्रशासन का कहना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ ही अधोसंरचना के विकास को नई गति दी है। 300 से अधिक किलोमीटर नई रेल ट्रैक की रिकॉर्ड कमीशनिंग की गई है, जिसमें परिचालन क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से चांपा झारसुगुड़ा के बीच तीसरी लाइन और गोधनी तथा कलमना के बीच दोहरीकरण का काम शामिल है। इसके अलावा जबलपुर, गोंदिया और नागपुर छिंदवाड़ा के बीच गेज परिवर्तन का काम भी शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की है। पूरे जोन में 17 नए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। साथ ही 27 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और 5 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ाई गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL की कोरबा जिले की मानिकपुर खुली खदान ने 49 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लगातार 7वें वर्ष कीर्तिमान बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि SECL प्रबंधन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में कोयला उत्पादन के इस लक्ष्य को हासिल किया है। SECL के जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्र ने बताया कि उत्पादन के क्षेत्र में मानिकपुर परियोजना वर्ष 2014 से लगातार लक्ष्य को पूरा करते आ रही है। मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुछ खदानों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पूर्व ही अपना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। कोरोना काल
की चुनौतियों को देखते हुए यह एक बड़ी उपलब्धि है। बताना चाहूँगा कि इसमें कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मानिकपुर खुली खदान का नाम आता है, जिन्होंने अपना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 4.9 मिलियन टन मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में ही पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में कंपनी की खदानों ने भी अपना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य पूरा किया है, जिसमें कि भटगांव क्षेत्र की महान 2 परियोजना, हसदेव क्षेत्र की हल्दीबाड़ी तथा राजनगर ओसी भूमिगत खदान तथा सोहागपुर क्षेत्र के खैरहा एवं बंगवार भूमिगत खदान शामिल हैं। इस खदान ने कोयला उत्पादन के साथ ही 140.34 लाख क्यूबिक मीटर खदान से मिट्टी निकालने में भी विशेष सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में दुर्ग की सृष्टि बाफना ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सृष्टि की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बधाई दी है। दिल्ली से एमटेक की पढ़ाई कर रही सृष्टि पद्मनाभपुर दुर्ग की रहने वाली है। सृष्टि का कहना है कि वो अपनी अकादमिक योग्यता का पूरा उपयोग नौकरी के दौरान करना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने ये परीक्षा दी। जैसे वही कि मुझे एक तो सिविल टेक्निकल लाइन में रहना था और दूसरा यही कि पब्लिक सर्विस का मुझे वो करना था कि मैं अपना नॉलेज मैक्सिमम पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो इसी सोच के साथ मैंने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करी थी। सृष्टि का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान सतत अध्ययन जरूरी है, साथ ही धैर्य की भी जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच और पारिवारिक सहयोग से उन्हें ये सफलता मिली है। मैं सारे बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी एक तो बहुत आप एलैबोरेटिव अप्रोच से करिए, काफ़ी डीप में पढ़ना होता है और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी होती है। बहुत सारे फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है, या क्योंकि समय लगता है इन सारी प्रोसेस में। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो बीच बीच में कई बार आप गिव अप कर सकते हैं, बट ये नहीं करना है। हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बिल्कुल और मेहनत करनी है और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए बिल्कुल। जैसे मैं बहुत लकी रही कि मेरी पूरी फैमिली और पूरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए पूरी इस जर्नी में। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है सक्सेस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। तो बस आप हार्ड वर्क करिए और कंसिस्टेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए। गौरतलब है कि इसरो की लिखित परीक्षा में देश भर के 85,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसके बाद 124 लोगों को साक्षात्कार का मौका मिला, जिसके नतीजे अभी घोषित किए गए। डॉक्टर डी रविंद्र ने आज नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार संभाल लिया है। नाबार्ड के जनसंपर्क अधिकारी पीएस शर्मा ने बताया कि डॉक्टर डी रविंद्र छत्तीसगढ़ में नाबार्ड के नए प्रमुख बनाए गए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि डॉक्टर रविंद्र गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करते हुए कॉरपोरेट आयोजना और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाव का लग रहा है टीका। रायपुर में मोबाइल टीकाकरण केंद्र से हो रहा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री ने लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। कहा, कोरोना गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 186 मिलियन टन की माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया। और इसरो की राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में दुर्ग की सृष्टि बाफना पूरे देश में प्रथम। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने दी बधाई।
दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।